कहानी का शीर्षक है खुशकिस्मत। 40 पार मोहन ने आखिर अपने ऑफिस की सहकर्मी सुधा से शादी कर ही ली। सुधा जहां एक अनाथ लड़की थी, अपने चाचा चाची के पास पली बढ़ी, वहीं दूसरी ओर मोहन की केवल माता जी हैं। पिताजी का स्वर्गवास उसकी छोटी उम्र में ही हो गया। सुधा ने आते ही घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। वह अपनी बीमार सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन शादी के बीते 1 साल बाद उसने एक आदत बना ली थी। वह अपनी सासू माँ के पास बैठकर कुछ नहीं खाती। पहले तो दोनों सास बहू साथ में ही खाना खाती थी। सुधा के सास सुषमा जी पहले रसोई के काम में हाथ बटवाती थी, इसलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी के कारण वह रसोई में नहीं जा पाती थी। माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्किट। शाम को हॉल में अपने सासू माँ को चाय बिस्किट पकड़ाकर सुधा खुद थोड़ा दूर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वह एक लाल रंग के डब्बे में से कुछ निकालकर खुद भी कुछ खा रही थी। सुधा को कुछ खाता देखकर उसकी सास सोच रही थी, पता नहीं ये सुधा बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खाती रहती है। मैं तो उठकर देख नहीं सकती और शायद इसी बात का फायदा उठाती है। सुषमा जी के सास के दिमाग की घंटी टन टन बजने लगी। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है। मोई बुढ़ापे में ये आंखें भी तो कमजोर हो गई हैं, साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं देता। रात को भी चैन नहीं मिल रहा था। कभी तो सोचती, छोड़ो ना, कुछ भी हो, मुझे तो समय पर सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन दूसरे ही पल मन में आता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? आखिर पता तो चले डिब्बे में क्या है। आखिर उनसे रहा नहीं गया तो टसकते मसकते पहुंच ही गई रसोई में। मन ही मन बुदबुदाते जा रही थी। कौन सा डब्बा था? हाँ, लाल रंग का था, मिल गया। लेकिन थोड़ा ऊपर है, हाथ ही नहीं आ रहा। कांपते हाथों से उतारने की कोशिश कर रही थी कि डिब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। हे भगवान, ये क्या? ये टुकड़े किस चीज के हैं? इतनी देर से सुधा और मोहन आवाज सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? सुधा बोली। हाँ बहू, वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डिब्बा ढूंढ रही थी। सकपकाते हुए सुषमा जी ने कहा। माँ जी, मुझे बोल दिया होता, एक आवाज दी होती। खैर, कल मैं आपके कमरे में मिश्री रख दिया करूंगी। बल्ब की रोशनी में ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा तो पाया कि मीठे नमकीन बिस्किट के बचे हुए टुकड़े हैं। सुधा फटाफट उन बिखरे टुकड़ों को साफ करने में जुट गई। बिखरे हुए बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह सुषमा जी के मन को भेद रहे थे। कितना गलत सोच रही थी मैं। बहू मुझे साबुत बिस्किट देकर खुद टुकड़े और बचे हुए टुकड़े खाती। छी, अपनी अच्छी सोच पर सुषमा जी को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब सुधा ने सुषमा जी को चाय बिस्किट दिए तो रोज सुषमा जी ने कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी से टूटते नहीं, तो मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। अरे नहीं माँ जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कोई कुछ गलत सोचे, ये अच्छा नहीं है। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ। कोई आने वाला होता है तो डिब्बा बंद कर देती हूँ। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा की बात सुनकर चाय पीते पीते सुषमा जी की आंखों के कोर भीग गए। ऐसी बहू पाकर वह खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थी। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।